अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज मैं आपको बिल्कुल नए ताज़ा तरीन और एक मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े के बारे में तारफ़ कराने जा रहा हूं, जो कि दुनिया के ममालिक तेज़ी से हासिल करना चाह रहे हैं, तेज़ी से उस पर अमल करना शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप जाकर काम भी कर सकेंगे और उसमें साल, 2 साल और इससे ज़्यादा 5 साल तक भी रह सकेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रही है। दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। आप जानते हैं कि पेपर को ख़त्म किया जा रहा है, सारा सिस्टम डिजिटल पे ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ला रहे हैं और इसी तरह इन्होंने वीज़े का सिस्टम भी टेक्नोलॉजी पे ले आना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल नोमैड वीज़ा की। डिजिटल नोमैड वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप रिमोट काम कर सकते हैं किसी भी मुल्क में जाके। फ़िलहाल जो अच्छे ममालिक उन्होंने इस वीज़े को अपनाया है या अपना रहे हैं या उस पर गौर कर रहे हैं या उसके रूल्स रेगुलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उनमें से मैं आपको 10 ममालिक ऐसे बताऊंगा आज कि जो आपके लिए बेहतरीन कामयाबी का सबब भी बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जर्मनी की। जर्मनी जो है ये फ्रीलांस वीज़ा आपको देगा। ये मुतबादिल है डिजिटल नोमैड वीज़ा का। इसको आप एक तरह से स्टार्टअप वीज़ा भी कह सकते हैं। ये वीज़ा आपको स्टार्टअप की तरह सहूलत देगा, जिससे आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई बिज़नेस हासिल कर सकते हैं। दूसरा मुल्क है यूनान, ग्रीस। कोई भी थर्ड पार्टी नेशनल यानी कि आउट ऑफ EU और EEA यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया और यूरोपियन यूनियन से हट के जो ममालिक हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये डिजिटल नोमैड वीज़ा जारी करेगा रिमोट वर्कर्स के लिए और ये अप टू 1 ईयर इशू करेगा। और रिमोट वर्कर का मतलब आप समझते हैं कि वहाँ पे आप ऐसा काम करेंगे जो आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री के, जैसे फ्रीलांसर वीज़ा होता है, काम होता है, जैसे आप यहाँ पे भी फाइवर वगैरह पे लोग करते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेट के ज़रिए पैसे कमाने को जो ज़रिया करते हैं वो काम आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तीसरा मुल्क है आइसलैंड। आइसलैंड ने इस डिजिटल नोमैड वीज़ा को रिमोट वर्कर वीज़ा करार दिया है। ये वीज़ा उन्होंने अक्टूबर 2020 में मुतारफ़ करा दिया था। इस वीज़ा पर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी हासिल करना होता है। इस पर आप आइसलैंड के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन जो आइसलैंड के बाहर की कंपनीज़ हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। और अगर आप आइसलैंड के अंदर आइसलैंड की कंपनी में काम करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग से वर्क वीज़ा हासिल करना होगा। इस कैटेगरी में आने वाला चौथा मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया डिजिटल नोमैड वीज़ा 5 ईयर्स के लिए इशू करता है। यही नहीं बल्कि आप इस रिमोट वर्कर टैक्स से भी, मतलब रिमोट वर्कर जो है वो टैक्स से फ्री हो, यानी इनकम टैक्स या जैसा भी कोई टैक्स होता है कंट्री का, वो आपके लिए नहीं है। यानी कि आपको वहाँ कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। ये बहुत सारे आइलैंड पर मुश्तमिल है और इसका करीब तरीन आप जानते हैं कि बाली जजीरा है। पांचवा खूबसूरत मुल्क है मॉरिशस। मॉरिशस ने इस डिजिटल नोमैड वीज़ा को मॉरिशस प्रीमियम ट्रैवल वीज़ा नाम दिया है। इस मुल्क में भी आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं और आपको काम करने के लिए कोई इलादा से परमिशन या इलादा से वर्क परमिट नहीं लेना पड़ता। 1 साल के लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो सकता है, इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। अगला मुल्क है पुर्तगाल। पुर्तगाल का वीज़ा जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो D7 कहलाता है। आपको इस मुल्क के लिए D7 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपको अपनी इनकम का सबूत भी देना पड़ेगा। आपको अपने फंड्स, सेविंग्स वगैरह ये आपको बताना होंगे। 1 साल का वीज़ा ये भी जारी करते हैं और रिमोट वर्क की परमिशन है। इससे अगला मुल्क है बहामास। बहामास ने इस वीज़े को नाम दिया है बहामास डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो ये भी 1 साल का इशू होता है। सफिशेंट फंड्स जो हैं ये प्रोवाइड करना होते हैं आपको, और इस मुल्क में आप ताकि अखराजात उठा सकें। तो ये भी रिमोट वर्क के लिए वीज़ा इशू करते हैं।
اگلا ملک ہے ناروے، اور ناروے کا سب سے زبردست سسٹم ہے۔ اس نے ویزے کا نام دیا ہے سوالبارڈ، SVALBARD، سوالبارڈ ویزا کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم ویلڈ ہے۔ آپ کو نہ تو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے نہ کچھ، ساری عمر کے لیے آپ اس ویزا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اسکینڈینیوین ملک ہے اور اس نے بہت زیادہ رعایت دے دی ہے، یہاں تک کہ آپ کو فنڈز بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے جو آپ کے اخراجات ہیں وہ بھی آپ کو بتانے اور شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بینک سٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس نے کچھ سرٹن کرائٹیریاز رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے میٹ کرنے ہیں، اور آپ کو اس ملک میں بھی ریموٹ ورک کرنا ہوگا۔ اس سے اگلا ملک ہے اسپین۔ اسپین نے بھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کو سٹارٹ کر لیا ہے۔ غیر ملکی کمپنی میں آپ ملازمت کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن ملکی کمپنی میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو 30 دن کے اندر، وہاں داخلے کے بعد 30 دن کے اندر ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کرنا ہوگا۔ تاہم اس سلسلہ میں ابھی تک رولز ویٹ ہونے باقی ہیں، تھوڑے سے رولز اور اس پہ جو شامل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو فائنل بتایا جائے گا۔ 10واں اور آخری ملک ہے چیک ریپبلک۔ اس نے ویزے کو نام دیا ہے اینو ویزا۔ اینو ویزا جو ہے یہ آپ کا متبادل ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کا۔ اس میں بھی آپ فری لانسر جاب کر سکتے ہیں، 2 دفعہ آپ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، اور یہ ملک بھی یورپ کا بہترین ملک ہے، خوبصورت ملک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو میں نے پریفیس دے دیا، انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں، اگلی ویڈیوز میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا ایک ایک ملک کا کہ اس کا ویزا آپ حاصل کیسے کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو سمپلی یہ بتایا کہ آپ کو ورک کی اجازت ہے اور کون سا ورک کر سکتے ہیں، کتنے عرصہ کے لیے ویلڈ ہے، ویزے کا اس ملک میں نام کیا ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں یہ کروں گا کہ آپ کو ایک ایک ملک لے کے کیسے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے، کیا کیا آپ کے پاس ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، کون سا آپ کام کر سکتے ہو، آپ کی انکم کہاں پہ چاہیے کہاں پہ نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔